जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। यह सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताते चले, आप सभी स्टूडेंट के लिए जीके और जीएस के लिए सुपर सेलेक्टेड 1000 क्वेश्चन का सीरीज़ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सभी के लिए मैं चला रहा हूँ। वैसे छात्र जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं या यह वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी को मैं थोड़ा सा जागरूक कर दें। आप सभी को यह जो है सीरीज़ के सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन 1000 का सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है, मतलब पार्ट 3 चल रहा है। अगर आप सभी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो वह पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर पहले विजिट कर लें। यह सभी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपके एग्ज़ाम में हूबहू ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। और उस टाइम आपको एक भी क्वेश्चन अगर मिस होता है या गलत कर बैठते हैं तो आप जो है कोसों दूर आप अपने जो है मंजिल से दूर होते जाएंगे। तो यह सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझते हुए सभी क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट काफ़ी अच्छे से समझेंगे, एनालाइज करेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है और काफ़ी सरल क्वेश्चन है। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन को आप महा-वी.वी.आई करेंगे। दोस्तों, सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन सभी के सभी महा-वी.वी.आई है, लेकिन कभी कभी कोई भी क्वेश्चन जिस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा जो महा-वी.वी.आई है उसे आप खास फोकस करेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया भी है, लेकिन आपके 24 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें देखने को मिल सकता है। तो महा-वी.वी.आई को नज़रअंदाज आप लोग नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि लाल ग्रह हम मंगल ग्रह को कहते हैं। तो सवाल नंबर 1 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 2, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हम हटा सकते हैं? तो हम उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हम महाभियोग के माध्यम से हटा सकते हैं उसके पद से। सवाल नंबर 2 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, महाभियोग के द्वारा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 3, एल नीनो शब्द क्या है? दोस्तों, एल नीनो जो शब्द है ये स्पेनिश शब्द है और आप लोग जो है इसको महा-वी.वी.आई की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 4, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 अलग अलग फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? किसानों के द्वारा, फिर से सुनेंगे, किसानों के द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसल उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो वो जो है सुविकसित सिंचाई प्रणाली के कारण जो है ये 3 प्रकार के, मतलब आप सभी जानते हैं रबी फसल, खरीफ फसल, ये सभी जो फसल है यह 3 हम लोग जो है 4-4 महीना का जो है एक साल में 3 फसल उगाते हैं सभी लोग अपने खेत में। बहुत जगह एक साल में 4 फसल भी उगाए जाते हैं, लेकिन बेसिकली देखा गया है कि 3 फसल को 4-4 महीना में डिवाइड करके बांटा गया है, 120 दिन करके किसी भी फसल को उगाने में। इसका रीज़न है कि हमारे इलाका का सुविकसित सिंचाई प्रणाली की वजह से 3 फसल आसानी से हम लोग उगा लेते हैं भारत देश में। सवाल नंबर 4 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 5, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ये भी महा-वी.वी.आई है। वैसे सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो महा-वी.वी.आई ही है, लेकिन कुछ जो मैं आपको लगातार यही बोल रहा हूँ कि यह सभी महा-वी.वी.आई का मतलब महा-वी.वी.आई समझिएंगे। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? कितना आयु रहने पर राष्ट्रपति आप बन सकते हैं? तो कम से कम आपका उम्र जो है वो 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष से अगर आपका कम रहता है तो आप जो है राष्ट्रपति के पद पर जो है लड़ने के योग्य नहीं होंगे, आप नहीं बन सकते हैं राष्ट्रपति। यही 21 वर्ष जो है आप मुखिया, ग्राम पंचायत के चुनाव को जीतने के लिए, लड़ने के लिए, पद पर खड़ा होने के लिए आपको जो है 21 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए, तब जाकर आप
जो है मुखिया के चुनाव को लड़ सकते हैं। विधायकी का चुनाव के लिए आपका जो है 25 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। तो सवाल नंबर 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 6, के सिवन अध्यक्ष थे। के सिवन कहाँ का अध्यक्ष थे, तो वो जो है सेवी का अध्यक्ष थे। वो कहाँ का अध्यक्ष थे, तो वो थे सेवी का। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल नंबर 7, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। ये भी महा VVI है, इससे आप लोग जो है इम्पोर्टेंट ऑफ लिस्ट में रखेंगे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो थी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला थी। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 8, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो राजेंद्र सेतु जो है वो गंगा नदी पर जो है ना स्थित है। तो सवाल नंबर 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 9, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा बराबर होगी। उसकी भुजा कितना के बराबर होगी, तो वो होगा 5 सेंटीमीटर के बराबर। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 10, रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं। रैखिक संवेग के बदलने की दर को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं। सवाल नंबर 10 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 16, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। कच्चा माल हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो उसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी जो होते हैं कच्चा माल के उपयोग में लाने के लिए जो है किया जाता है। तो सवाल नंबर 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो वो जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि अब आने वाला है। सवाल नंबर 18, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई थी किनके द्वारा। तो ये जो है चार्ल्स डार्विन द्वारा जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है जाति की उत्पत्ति का जो है लेखक जो है वो है चार्ल्स डार्विन द्वारा। तो सवाल नंबर 18 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 19, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम क्या रखा गया है। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम क्या रखा गया है। ये महा VVI भी है और आप सभी लोग जानते होंगे अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अपने भारत में है और वो जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। तो सवाल नंबर 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 20, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा क्या कहलाती है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है लू। वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है लू। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 21, भारत जैसे देश में सार्वजनिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पन्न का साधन क्या है। भारत जैसे देश में सार्वजनिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पन्न का साधन क्या है, तो वो आप सभी जानते हैं कि श्रम जो है सबसे ज़्यादा है भारत में। मतलब मेहनत करने के लिए जो है मजदूरा जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो सवाल नंबर 21 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 22, अग्नि का विशेषण शब्द है। अग्नि का विशेषण शब्द होगा वो होगा आग्नेय। अग्नेय जो है वो होगा। तो सवाल नंबर 22 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी।
देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, वो कौन थी? BS रमा देवी। BS रमा देवी कौन थी? पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वाले प्रथम महिला वो थी BS रमा देवी। तो सवाल नंबर 23 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। साथियों, आप सभी के लिए मैंने टॉप 20 क्वेश्चन को कराया है जो कि सुपर सेलेक्टेड 1000 में से है। आज का सेशन इतना ही पे समाप्त किया जाता है और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी क्वेश्चन को सही करते हैं वो आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्शाएं, ताकि मुझे पता चले कि आप सभी छात्रों का जो है तैयारी का लेवल किस स्तर पर है, ताकि मैं आपको और भी स्ट्रैटेजी के साथ यह सभी जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन के ऑप्शन के साथ काफ़ी ज़्यादा बता पाऊँ, काफ़ी ज़्यादा समझा पाऊँ। क्योंकि सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन को ज़्यादा करना पड़ेगा। 1000 क्वेश्चन है, लगातार अगर करूँगा तभी जाकर जो है वो ख़त्म हो सकता है। इसलिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना ओपिनियन ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते एक नई ऊर्जा के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।